नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। मुख्यमंत्री निवास पर तुलसीपीठ चित्रकूट के पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी ने शिष्टाचार भेंट की। आचार्य रामचंद्र दास जी ने स्वामी को जगत गुरु बता चले सीएम को जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य जी महाराज का आशीर्वाद प्रदान किया और संदेश सुनाया। सीएम ने इस अवसर पर आचार्य रामचंद्र दास जी के साथ आए सभी संतों का शॉल उठाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपस्थित रही। राजस्थान की प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री का पद संभाल रही जोराराम कुमावत ने सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान वे मीडिया से भी मुखातिब हुए और 400 पार के दावे को दोहराया है। साथ ही कहा बीजेपी की डबल इंजन की सरकार से हर किसी को फायदा पहुंच रहा और आने वाले समय में हर किसी को योजनाओं का फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ऊंट पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़ी बातें कही है। अब लोकसभा चुनाव है, पूरे राजस्थान में पूरे देश भर में चुनाव है और लोगों का हमारे नेतृत्व के प्रति गजब का उत्साह है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार पूरे देश में, राजस्थान में सब जगह काम कर रही है, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है, देश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का काम कर रही है और विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और सारी सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रही है। उनको उनके आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम कर रही है और निश्चित रूप से देश के विकास में जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में देश पूरे विकसित राष्ट्र बने और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। उपेक्षा, ऊँट के प्रति लोगों की उपेक्षा नहीं रही, पशुपालकों की उपेक्षा नहीं रहे और ऊँट पालन के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इस दिशा में पिछली सरकार ने, वसुंधरा जी सरकार ने 10,000 रुपये ऊँट के पहले बच्चे पैदा होने पर उनको दिया जाता था और ये स्कीम अच्छी चली थी और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला था। लेकिन पिछली सरकार ने इस स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने इस स्कीम को वापस नए सिरे से वापस उसको लागू करवा रहे हैं और जो 10,000 रुपये देने का प्रावधान है, निश्चित रूप से हम पहला बच्चा पैदा होने पर उनको 10,000 रुपये देंगे। और ऊँटों के प्रति लोगों को रुझान और ऊँटों के जो प्रोडक्ट है वो अभी लोगों को मालूम ही नहीं था, तो हमने चरस डेयरी के माध्यम से ऊँट का जो दूध है उसके पाउच, 200 ग्राम के पाउच अभी शुरुआत की है, उसका घी बनाने की शुरुआत की है और उसकी चीज़ बनाने की भी शुरुआत की है। तो निश्चित रूप से ये प्रोडक्ट बनेंगे तो एक तो जन उपयोगी लोगों के काम आएंगे, दूसरा ऊँट पालने वालों को दूध बेचने के लिए और उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो चरस डेयरी उनका दूध सीधा खरीदेगी, जिससे उनको पशुपालकों को दूध की कीमत भी मिलेगी और पशुपालन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी देश भर में 2 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेट्रोल डीजल से वैट में 2% कटौती कर दी है। इससे राजस्थान के लोगों को डबल फायदा होगा और राजस्थान के हर जिले में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ता हो गया है। राजस्थान में अब 31.04% की जगह 29.04% वैट लगेगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने खास बातचीत की। देखो, पेट्रोल में केवल वो ही कम नहीं किया है, फ्रेट भी कम किया है और दोनों काम करने से, वेट और फ्रेट दोनों कम करने से 3.95 से लेकर 7.80 तक रुपए कम हुए हैं और सारे राजस्थान भर में एक ही प्रकार की सिस्टम लागू हो गया, समान मूल्य में हो गए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो वेट है नहीं, अभी नहीं है, बहुत अन्य स्टेट्स है और राजस्थान धीरे धीरे कर इस ओर बढ़ रहा है कि हम इसको, ऊर्जा को जितना अधिक सस्ता कर से उतना करने की कोशिश कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसान मोर्चा लाभार्थी किसान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किसान आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईआरसीपी से 21 जिलों को सिंचाई और पेयजल हेतु किसानों को पानी मिलेगा, जिसमें 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई लाभ हेतु 40% आबादी को इसका लाभ मिलेगा। मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह राजपुरोहित ने कहा, राजस्थान से 25 के 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। हमारी गवर्नमेंट को कल राजस्थान सरकार को 90 दिन हुए थे और 90 डेज के अंदर राजस्थान सरकार ने वो काम किए हैं भजन लाल जी की सरकार ने, जो वास्तव में 90 डेज में वी कांट इमेजिन टू कंप्लीट ऑल दिस वर्क। To take such a steps and decisions is a really very difficult task. इसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा अच्छे डिसीजन लिए किसानों के हित में। 6,000 जहाँ मोदी सरकार दे रही है, वहाँ 2,000 रुपये राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से दिए गए। तो आज किसान को इंस्टीड ऑफ 6,000 इन ऑल इंडिया फार्मर आर टेकिंग 6,000 पर ईयरली, बट इन राजस्थान 8,000 मिल रहा है। इसी प्रकार से चाहे गैस का दामों को कम करने का हो या किसानों के लिए अभी जो आज कल ही देखा आपने डीजल में जो 2% का जो किया है, भारत सरकार ने भी किया, राजस्थान सरकार ने भी किया और इस कारण से कल किसानों ने माननीय भजन लाल जी का सम्मान भी किया। टोंक और जयपुर ग्रामीण के लोग आए थे काफ़ी भारी तादाद में। दे वेलकम आवर चीफ मिनिस्टर। तो दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को समर्पित है। जहाँ तक कार्यक्रम का है वो अभी आपको डिटेल में बता देंगे मेरे साथी लोग कि किस प्रकार से हम लोग अगले 20 तारीख से लगा करके इसी 20 तारीख से 5 अप्रैल तक क्या क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके बारे में मोर्चा वाले सारी बात मुझे इन्होंने अभी जस्ट बात कही थी और मैं इनका हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि just 10-15 minutes they asked me to attend this nice conference or the press conference। तो मैं इनका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आसन में उपखंड अधिकारी उमेश सिंह राजावत और सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल सेनी ने सेक्टर प्रभारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना के नियमों की जानकारी दी। इसके साथ ही अधिकारियों को पोलिंग बूथ में जाकर वहां बिजली, पानी और फर्नीचर की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। कल शाम से आचार संहिता लग चुकी है और इसी आचार संहिता की पालना के लिए हमने सभी की मीटिंग रखी है। इसके अंदर सबसे पहले हमने एफएसटी टीम की तैनात की गई है, उनको बुलाया था, मीटिंग ली, उनके निर्देश दिए गए और उनको फील्ड में भेजा गया। उसके बाद में हमने जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट है, इनकी अहम भूमिका रहती है, उनको बुलाया, उनको ट्रेनिंग दी है और उनको भी अपने अपने सेक्टर के अंदर हमने भेजा। धौलपुर की यातायात व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं। शहर में राहगीरों का चलना दूभर हो चुका है। शहर के गुलाब बाग चौराहे पर बने फुटपाथ पर भी ठेलों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस ओर यातायात पुलिस का भी कोई ध्यान नहीं है। बात वाटर वर्कर्स चौराहे की करें तो यहाँ भी ट्रैफिक पॉइंट है, लेकिन इस बात पर तैनात अधिकतर यातायात कर्मी अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को रोकने में व्यस्त रहते हैं, जिससे यहाँ जाम लगा रहता है और दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। जी, आज हम एमपी से भूसा बना कर आ रहे थे और वो चौराहे पे 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमको घेर लिया। बोले कि आपके ट्रैक्टर के पीछे 2 ट्राली है और वो भूसा बनाने वाली मशीन है, इसका चालान होगा, जबकि इसका ट्रैक्टर का कोई चालान नहीं है। अच्छा। और फिर 500 रुपया लेकर जबरदस्ती छोड़ दिया। तो चालान नहीं किया? नहीं, बोले 500 रुपया दे दो चालान। कागज चेक किए? कागज भी चेक नहीं किए बिल्कुल। कब का मामला है ये अभी इसी टाइम है, 5 बजे का टाइम है शाम का। कितनी तारीख है आज? आज 17 तारीख है। मेरा नाम परमरा सिंह है और पंजाब का रहने वाला हूँ और यहाँ राजस्थान में मुझसे पुलिस वालों ने 500 रुपये लिए हैं पिछले चौराहे पे। किस नाम पे लिए हैं? वैसे ही बोल रहे हैं कि आप जहाँ से ट्रैक्टर लेके जा रहे हो और ट्रैक्टर कहते चलान काटेंगे। चलान तो है ही नहीं ट्रैक्टर का, कोई चालान नहीं काटा मतलब? हाँ, पैसे ले लिए 500 रुपये रिश्वत। 500 रुपये? कोई कागज देखा। कब का मामला है ये? आज 17 तारीख का मामला है।
वहीं डिग में डीएसटी टीम और केतवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर बंदूक, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और मोटरसाइकिल के अलग-अलग पार्ट्स जब्त किए हैं। वहीं पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज डीएसटी टीम और थाना पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की है जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए हैं। उन लोगों से एक 12 बोर की बंदूक है और एक 315 बोर की बंदूक और 2 कट्टे 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस और एक कटी हुई मोटरसाइकिल, एक पिकअप और कुछ मोबाइल बरामद किए हैं, जिनको गिरफ्तार कर उनसे अनुसंधान किया। खबर कोटा से है, जहां कांग्रेस नेता अमन पठान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अमन पठान अजमेर दरगाह के पूर्व सदर हैं और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बता दें, अमन पठान पर वन भूमि पर अतिक्रमण, राज्य कार्य में बाधा, मारपीट और धमकी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अनंतपुरा थाना पुलिस ने अमन पठान को गिरफ्तार कर अवकाशकालीन न्यायालय में पेश किया है, जहां से उनकी जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। बिल्कुल राजकार्य में बाधा का है। मारपीट का भी उन्होंने धाराएं लगाई है, गाली गलौज की धाराएं लगाई है, जबकि एफआईआर देखने से ऐसा स्पष्ट है कि ऐसा कुछ उसमें कंटेंट है नहीं, जैसे उन्होंने धारा लगाई है। एफआईआर के धाराओं को देखते हुए लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित मामला बनाया गया। अब आप क्या करने वाले हैं कल? कुछ नहीं, कल रेगुलर बेल है, कल वो आर्ग्यू करेंगे बेल ग्रांट होगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक जी, आज कौन से साहब क्या पेश किया था? कौन सा फोटो पेश किया था? आज वेकेशन कोर्ट की लड़की है, अवकाशकालीन है, लेकिन एनआई 1 को यहाँ पेश ठीक है। खबर जालौर से है, जहां लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में करवाने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिला कलेक्टर पूजा पार्थ और जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव के नेतृत्व में जालौर जिला मुख्यालय पर पुलिस कर्मियों और सीमा सुरक्षा बल ने शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान जिला कलेक्टर पूजा पार्थ ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम मतदाता के लिए जागरूकता और भयमुक्त माहौल तैयार करना है, जिससे जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित किया जा सके। खबर ब्यावर से है, जहां साबरमती आगरा फोर्ट के इंजन और 4 कोच रविवार देर रात 1 बजे पटरी से उतर गए। अचानक तेज धमाके की आवाज से लोग दहशत में आ गए। इस घटना के बाद अजमेर में भी सायरन बज गया और अधिकारी मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस हादसे के बाद कई ट्रेन रद्द हो गई और 2 में परिवर्तन किया गया। यह हादसा अजमेर के पास मदार होम सिग्नल के पास हुआ है। ये गाड़ी संख्या 12548 साबरमती से आगरा कैंट जाने वाली गाड़ी है। इसमें रात को लगभग 1 बजे की बात है, जबकि यहाँ पे ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसका जो लोकोमोटिव है और 4 कोचेस ये डिटेल हो गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों को केवल मामूली चोटें आई हैं, एक के पैर में चोट आई है और एक दर्द पेट में दर्द की बात है, जो कि संभवतः इस दुर्घटना से संबंधित नहीं है और उनको फर्स्ट एड देने के बाद हम लोग अपने घर चले गए। आज दिनांक 18 मार्च को गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में फागुन मेले में भारी भीड़ उमड़ रखी है। रविवार को बाबा के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। रिंग से पदयात्रा करने वाले भक्त तोरण द्वार पर गुलाल से होली खेल रहे हैं, तो कोई बाबा श्याम के भजनों पर थिरकता हुआ नजर आ रहा। मेले में अब तक करीब 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। खाटू में मुख्य मेला 20 मार्च को आयोजित होगा। खाटू में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है। ये
बात करें तो बेहतरीन प्रबंध है। पहले के मुकाबले या तुलनात्मक पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्था करी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। अगर कोई भक्त को किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है या उनकी तबीयत कहीं खराब होती है तो उसको तत्काल है ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरी यहाँ की सिक्योरिटी की व्यवस्था में बात करूँ, मेला मजिस्ट्रेट की बात करूँ, प्रबंध कमेटी की बात करूँ तो बेहतरीन व्यवस्था है। और आज की जो भीड़ है वो ये बताती है कि बाबा शाम के प्रति कितनी दीवानगी है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सुरक्षा को लेकर अलग अलग इंतजाम है यहाँ की है। राजस्थान पुलिस के साथ साथ लोकल जो स्काउट्स है उन्होंने भी यहाँ पर मदद की। आरएससी की जो है बटालियन है वो भी यहाँ पे मौजूद है, होमगार्ड्स है वो भी मौजूद है। तमाम जो महिला सुरक्षा को भी ध्यान में यहाँ रखा गया है। सफाई की व्यवस्था है वो बेहतरीन व्यवस्था है। उसके साथ ही आपको ये बता दूं कि यहाँ से मंदिर कमेटी का ऑफिस है। मंदिर कमेटी के सामने मेरे जस्ट सामने है मंदिर। बाबा के दीदार होते हैं सीधे ही। ये जितनी जो 14 लाइनें जो बनी हुई है, कतारें जो बनी हुई है, दर्शाती है कि इस बार आज बाबा शाम के दीदार के लिए दूर दराज से लोग आए हैं। यहाँ आपको स्काउट्स भी लगे हुए हैं। ये स्काउट्स से गाइड का काम करते हैं। भक्तों को यहाँ पर सीधा किसी भी प्रकार की अगर उनसे कोई पूछना है, जानकारी है तो वो उनसे भक्तों को वो मिलकर उनकी समस्या दूर करते हैं। आज 7वें दिन पर मैं आपको पल पल का अपडेट दे रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा शाम के प्रति भक्तों का कैसा लगाव है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर जिले में खाटू ग्राम में स्थित बाबा शाम का एक अपना महत्व है और विश्व प्रसिद्ध बाबा शाम के दीदार के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं, देश विदेश से भक्त आते हैं। और यहाँ की व्यवस्था को संभालना भी अपने आप में चुनौती है। मैं बार बार ये कह सकता हूँ कि इस बार जो है मेला प्रबंध कमेटी है, मेला मजिस्ट्रेट है, तमाम जो व्यवस्था है वो बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था है और इस व्यवस्था के लिए इनकी सराहना की जा सकती है। विशेष तौर पर मीडिया कवरेज के माध्यम से हम आपको एक एक पल की अपडेट दे रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पहले से इस बार खास क्या है। इस बार भक्तों को पूरी आना जाना है वो बहुत ही दुरुस्त किया है। जो रोड वन वे है उनको वन वे किया है। पार्किंग बिल्कुल फ्री की गई है। डीजे पर पाबंदियां है। उसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि भक्तों का जो रुझान है, भक्त जो आज बड़ी संख्या में आए हैं, 2 दिन से पिछले 2 से 3 दिन से कुछ कयास लगा रहे थे कि अयोध्या प्राण श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में खाटू श्याम में भक्तों का कुछ कमी आई है, लेकिन आज वो सारे कयास जुटला दिए हैं। आज 50 लाख से ज़्यादा भक्तों ने दीदार किए बाबा शाम के और उतना ही अभी शाम के 5 बजने को है। उसके बाद भी आपको मैं बता दूं कि इतनी भीड़ और इतने भक्तों का जो दीदार है ये बताता है कि बाबा शाम के प्रति कितना इन लोगों की दीवानगी है और ये लोग बाबा शाम के प्रति कितना स्नेह रखते हैं। आगे की अपडेट भी मैं आपको बराबर दूंगा। इस समय मैं मंदिर परिसर के बेस्ट पास में ही हूँ और यहीं से है जो पूरा मॉनिटरिंग की जाती है। आपको मेरे लेफ्ट और राइट यानी कि इधर वो लाइनें हैं वो आ रही है और इधर से जो जाने वाली लाइन है मंदिर परिसर की तरफ से, मंदिर जस्ट पास में है और यहाँ से मंदिर के बाबा शाम के दीदार होते हैं। अजमेर के ब्यावर में बिना जीएसटी का माल चोरी कर ले जाने के आरोप में 3 वाहनों को जब्त किया गया। जीएसटी अधिकारियों ने देर रात अजमेर रोड से 3 वाहनों को जब्त कर लिया। वहीं एक वाहन चालक भागने में सफल रहा। बताया चले लगातार राज्य कर अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देखिए, आज दिनांक 7/3/24 को श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन अजमेर एवं उपायुक्त राज्यकर व्रत ब्यावर ए द्वारा दिनांक 11/3/24 को जो परमिशन दी गई थी उसकी अनुपालना में सहायक आयुक्त कमल आसूदानी सर के नेतृत्व में हम लोग चेकिंग कर रहे थे। तो चेकिंग के दौरान एक तो 10 चक्का ट्रक है जो यूपी हापुड़ से पालनपुर गुजरात जा रहा था, जिसमें गुड़ भरा हुआ है, 10 किलो की पैकिंग है। उसमें लगभग 9,21,000 रुपये का माल है। और दूसरी एक पिकअप गाड़ी है RJ01GB4912 जिसमें प्लाई बोर्ड भरे हुए हैं, उसमें 1,15,923 रुपये का माल है। ये 2 गाड़ियां हैं जो हमने डिटेन की है और इन पे आगे की क्या कार्रवाई है उसका हम कर रहे हैं।
खबर डिडवाना की कुचामन सिटी से है, जहां चावरिया गांव में नकली नोटों के साथ पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया। ये दोनों युवक सामान खरीदने के बहाने 100 रुपए के नकली नोट चलाकर ग्रामीणों को चूना लगा रहे थे। इस दौरान शक होने पर ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और दोनों युवकों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। मैं कल थाना चिताओ में एफआईआर दर्ज हुई थी फर्जी करेंसी के संबंध में, जिसकी तफ्तीश मेरे नाम हुई है। आज मैंने मुलजिमों का पीछे रिमांड लिया है और इस संबंध में नोट कहाँ से लाए, क्या लाए, इस संबंध में गहनता से अनुसंधान करूँगा। कितने रुपये? अभी 7800 रुपये टोटल रसीद मिले इनके पास। कौन सी करेंसी? 100 के नोट हैं, 500 के और 50-50 के। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात बीकानेर शहर होली के हुड़दंग और मस्ती में घुलना शुरू हो चुका है। मस्ती के साथ विशेष तरह के नाट्य कला शहर के नथुसर गेट पास से शुरू हो गया है। दर्शकों की भारी भीड़ और जनता का सैलाब, पारंपरिक गीत और दोहों का गायन होता है। स्वांग बने लोगों ने अच्छा जमाना आने की बात कही तो वहीं लावणी चौमासा और ख्याल गीतों का गायन किया गया। इस फक्कड़ दाता के रम्मत अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने, महिलाओं के कपड़े पहने पुरुष गाते हुए कलाकार बेहद रोमांच भरे नजर आए। नगरी बीकानेर में होली की हुड़दंग शुरू हो जाती है। होली से कुछ दिन पूर्व यहाँ होली की मस्ती में तमाम तरह के अनेकों कार्यक्रमों का आगाज होता है। शुरू होता है फक्कड़ दाता की रम्मत के साथ, उसके बाद तमाम तरह के यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाते हैं। बीकानेर शहर की गली मोहल्ले में हर जगह आपको डफ और चंग की थाप समूह के अंदर बराबर सुनाई देती है। हमारे साथ है फक्कड़ दाता रम्मत के ही कैरेक्टर हैं, बात करते हैं। क्या कैरेक्टर का क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामरतन रंगा है। वैसे तो क्या कैरेक्टर है आपका? कैरेक्टर है अब वसुंधरा का बना हुआ है मेरा। आज वसुंधरा, तो वसुंधरा का रोल है जो फक्कड़ दाता में कैसे? ऐसा है कि राजनीति को चबट के होता है, तो इस बार वो क्या है कि कुछ लूज में चले गई है। तो अच्छा। वापिस उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मतलब क्या होता है इस फक्कड़ दाता की रम्मत? फक्कड़ दाता की रम्मत वैसा है कि एक तो राजनीति पर, एक अपने इस पर चौमासे पर और एक सट्टा बाजार पर, सारी चीजों का यहाँ पर होता है। वो क्या है कि देखते हैं कि क्या राजनीति चल रही है, क्या है, उसके हिसाब से में क्या है कि सॉन्ग या गाना बनाते होता है। और बाकी सब क्या है कि रम्मत का ये सब बजा के खेल है सब। भांग की मस्ती में मस्त होता है। भांग फुल भी है, मैंने खुद भी। आप क्या महसूस करते हैं इस रम्मत के अंदर अगर बात करें? इस रम्मत का हम ये देखें कि ऐतिहासिक रूप से जो हमारा मनोरंजन है उसमें बहुत आनंद आता है। अभी जैसे जो चल रहा है कि अभी टीवी देख लिए, मोबाइल मचका लिए, उससे जो प्रोग्राम होते हैं वो एक अलग है। अब आज ये जो ओरिजिनलिटी जो करते हैं, जो पुराने हमारे कम से कम 400 साल पुराना है ये, तो ये जो मनोरंजन है वो आपको टीवी पे या कहीं नाटक पे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ जो ये जो रम्मत है, इस रम्मत का मतलब है कि यहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, अब जैसे अभी नई शादियां हुई है बच्चों की, तो उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो गणेश जी आते हैं, तो गणेश जी के शरण स्पर्श करके उनसे मन्नत मांगी जाती है। कुल मिला के अगर माने तो क्या ताना बाना बुना जाता है इसका, अगर फक्कड़ दाता की रम्मत की बात करें तो? इसमें ऐसा है कि इनके जो बोल हैं, जैसे अभी रंगा जी ने बताया कि इसके ख्याल, चौमासे, ये जो मारवाड़ी में जो लोग हैं, अब ये जो कवि लोग जो जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे उसमें ऐसा है कि उनकी जैसे राजनीति पे, तो राजनीति पे ऐसे शब्द होते हैं, कटाक्ष होते हैं उनके, तो उनके लगभग 100% सत्य होते हैं। ये तमाम तरह की राजनीति और हर तरह की चीज को लेकर ताना बाना बुना गया है। यहाँ पर मौसम की बात होती है, राजनीति की बात होती है, हर तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है और इतनी बड़ी रम्मत का आयोजन होता है। रम्मतों की शुरुआत फक्कड़ दाता की रम्मत से होती है। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर शहर में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए वाहन चोरों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में रामनगरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी का खुलासा किया है और आरोपियों के कब्जे से 3 बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिन पर पहले से केस दर्ज है।
उधर जयपुर अजमेर हाईवे पर चंदबाजी थाना इलाके स्थित सेवड़ माता मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरी इको कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से अनियंत्रित होकर जा टकराई। हादसे में कार सवार 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग बुटाटी धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड बेगू के पारसोली में कुत्ते ने बच्चे को घायल कर दिया है, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। घर से कुछ दूर झाड़ियों के पास कुत्तों के झुंड ने मासूम पर हमला कर दिया और उसे नोच-नोच कर मौत के घाट उतार दिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन यूपी के बदायूं में सपा प्रत्याशी के आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। सपा प्रत्याशी की गाड़ियों पर पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सांगीपुर थाना इलाके में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से ही परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं माहौल को शांत कराने को लेकर रात में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें, बीती शाम एसटीएफ ने बीते शाम घर से गिरफ्तार किया था, जहां पुलिस कस्टडी में उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसमें अजय प्रताप सिंह एक अभियुक्त जो 78/24 धारा 8/21 NDPS एक्ट के वांछित थे, उनको ले जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने अपने सीने में दर्द होने की बात बताई। इस संबंध में तत्काल STF द्वारा इलाज के लिए इनको ट्रामा सेंटर लालगंज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इनको रेफर किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पर वो एम्बुलेंस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। इस संबंध में इनके परिवारजनों को बता दिया गया है और उनसे वार्ता भी की जा रही है और वार्ता के क्रम में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।